अरहत वंदना, अरहत की स्तुति। अरहत जिन्होंने अपने 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत आनंद को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे अरहत जिनकी हम वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, वास्तव में वंदनीय वही होता है जिसका आचार उच्च होता है। वंदनीय वह होता है जिसके गुणों का आविर्भाव हो चुका है, जो गुण सारे के सारे जिनके प्रकट हो चुके हैं, वो वंदनीय होता है। हम अरहत वंदना में अरहत की वाणी के द्वारा हम उनकी वंदना करते हैं, लेकिन हम केवल हाथ जोड़कर ही वंदना नहीं कर रहे हैं। हम वंदना इस रूप में कर रहे हैं कि उनके जो शब्द हैं वो कितने प्रभावशाली हैं और कितना हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाले हैं। हमने अरहत वंदना के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी द्वारा ये संकलित एक छोटा सा बहुत ही सुंदर ग्रंथ कहें, क्योंकि इसमें भगवान की वाणी को हम अपने शब्दों से, हम अपने उच्चारण से अपनी वाणी को शुद्ध बनाते हैं, विशुद्ध बनाते हैं। तो हमने नमस्कार सूत्र, वंदना सूत्र, मोक्ष सूत्र और अहिंसा सूत्र की चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं सत्य सूत्र की। बंधु, अहिंसा और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां अहिंसा हो वहां सत्य न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां सत्य हो वहां अहिंसा न हो, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। अहिंसा और सत्य दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे सूर्य हो, वहां पर प्रकाश हो लेकिन गर्मी न हो, ये कभी नहीं होगा। यानी प्रकाश के साथ साथ आतप भी होता है, ताप भी होता है। तो वैसे ही अहिंसा और सत्य दोनों एक साथ चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने लिखा भी है, ताप और प्रकाश जैसे भिन्न हो सकते नहीं, क्या अहिंसा सत्य वैसे भिन्न हो सकते कहीं। फिर अहिंसक के लिए यह सत्य तो अनिवार्य है, सरलता की सिद्धि का यह व्रत मुझे स्वीकार्य है। यानी सत्य और अहिंसा दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि, पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि, पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि। पुरुषा यानी पुरुष, सत्यमेव सत्य का ही, समभिजानाहि उसको अच्छी तरह से जानो और उसे अपने जीवन में
अप्लाई करो। पुरुषा सत्य का ही पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन कर अनुशीलन। हे पुरुष, तुम सत्य का ही अनुचिंतन करो और उसका अनुशीलन करो। बंधु, चिंतन और अनुशीलन दोनों में थोड़ी दूरी है। कुछ लोग होते हैं, चिंतन तो बहुत करते हैं सत्य के बारे में, लेकिन उसके जब पालन की बात आती है, जब आचार की बात आती है, तो दूरी हो जाती है। दोनों जब साथ साथ चलते हैं, चिंतन भी हो और क्रियान्विति भी हो, दोनों होती है, तभी व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने यहां कहा कि पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन कर अनुशीलन। हे पुरुष, तुम सत्य का ही अनुचिंतन करो और उसका अनुशीलन करो, उसको अपने जीवन में आचार का स्थान दो। और बंधु, कभी कभी कहते हैं ना कि पढ़ पढ़ पोथा मुआ भला। पोथे तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन जीवन में कोई आचार नहीं है। पुस्तकें पढ़ने वाले, ज्ञान करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सील चाहिए, आचार चाहिए। तो सत्य के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि वह अनुचिंतन भी करे और उसका अनुशीलन भी करे। धर्म जीवन में तभी उतरता है जब व्यक्ति सत्य का जीवन जीता है और उसे अपने जीवन के साथ जोड़ता है। भगवान महावीर ने स्थानांक सूत्र में कहा, 24 सच्चे पन्नते। 4 प्रकार के सत्य होते हैं। कौन कौन से? तंजहा काउज्जुयया, काया की रिजुता, भासुज्जुयया, भाषा की रिजुता, भावुज्जया यानी भावों की रिजुता, और अविसंवायना योगे, अविसंवादन योग। काया की रिजुता, भाषा की रिजुता, भाव की रिजुता और अविसंवादन योग यानी कथनी और करनी की समानता। ये 4 चीजें सत्य के लिए जरूरी हैं। बंधु, सही व्यक्ति कौन बन सकता है? सत्य कौन बोल सकता है? जो सरल होता है। देखिए, बच्चे को भले आप कितना ही सिखा दें, लेकिन बच्चा क्या करता है? वही कहेगा, उन्हीं के शब्दों को रिपीट कर देगा। अचानक दरवाजे की, घर की बेल बजी और पिता ने कहा कि जाओ बच्चे को कह दो कि घर में नहीं है पिताजी। पता था आने वाला कौन है। बच्चे ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते देखा सामने व्यक्ति है। उसने कहा, तेरे पापा घर में है? उसने कहा, पापा ने कहा कि कह दो पिताजी पापा घर में नहीं है। बच्चा सरल होता है, वो नहीं जानता झूठ बोलना। बाद में सीख जाएगा, जब बड़ा होगा धीरे धीरे वातावरण और परिस्थिति के कारण सीख जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं जानता। तो सरलता होनी चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए। तो ये 4 रिजुता, काया की रिजुता, शरीर से रिजु होना, यानी कभी कोई गलत इशारा हमारे से नहीं होना चाहिए। भाषा की रिजुता, भाषा में कोई व्यंग्य छुपाव कुछ नहीं होना चाहिए। सरल भाषा, सीधी भाषा होनी चाहिए। भाव की रिजुता, अंदर से भाव जो है हमारे भीतर के, वो भाव बिल्कुल सरल होने चाहिए, किसी के प्रति कपटपूर्ण नहीं होने चाहिए।
और अभिसंवादन योग कथनी और करनी की समानता होनी चाहिए। ये चार चीजें जब जरूर जीवन में होती हैं, हम जानते आज के जमाने में लोग कहते कुछ है करते कुछ है, बहुत ज्यादा कथनी और करने की असमानता हमें दिखाई दे रही है। पर बंधुओं, ऊपर वही उठता है, आगे वही व्यक्ति बढ़ता है जिसकी कथनी और करने की समानता होती है, जो दोनों में समान रहता है। तो भगवान ने कहा, पुरुषा सत्यमेव समभिजाना ही। हे पुरुष, तुम सत्य का ही अनुचिंतन करो, अनुशीलन करो, उसका आचार में स्थान दो, और वही व्यक्ति सत्यवादी बन सकता है। अगला सूत्र है, सत्यम भयवम। सत्य भगवान है। लगता है ना कुछ अटपटा कि सत्य भगवान कैसे हो गया, कैसे हो सकता है सत्य भगवान? सच बोलने वाला भगवान हो जाता है? आप ध्यान देंगे, आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? मंदिर में जाकर देव की पूजा क्यों करते हैं? कभी ध्यान दिया उसके पीछे कारण क्या है? आप इसलिए जाकर के पूजा करते हैं कि ये इनसे जो भी मुझे संकेत मिलेगा, ये जो भी अगर कोई मुझे बात भी कहेंगे तो वो सही होगी, गलत नहीं होगी मेरे जीवन में, और इसलिए आप उनकी पूजा करते हैं। तो क्या किसकी पूजा हुई? उस सत्य की, जो सही बात कहते हैं। कई बार हमने लोगों से सुना है कि अमुक व्यक्ति के पास जाते हैं महाराज, उनके शरीर में देवता आते हैं, उनसे हम बात पूछते हैं तो उनको अगर कहना होगा तो ही कहेंगे सही बात, अदरवाइज वो बोलते नहीं हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, यानी देव नहीं, वो खुद अपने मन से कुछ बातें कहते चले जाते हैं जहां सत्य नहीं होता है। वो उनकी सही घटित भी नहीं होती है। उनकी बात सही क्यों हो रही है कि उनके पास अवधि ज्ञान है, और अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए तो कहने का मतलब ये है कि देव तो ठीक है, वास्तव में तो सत्य ही भगवान है। और बंधु, उस सत्य को जीना हमारे लिए जरूरी है। हम सबको भगवान बनना है, और कब बनेंगे? जब हम सत्य बन जाएंगे। अभी तो हमारी क्या है, बहुत दूरी है, हम पूर्ण सत्य नहीं बने हैं। पूर्ण सत्य कब बनते हैं? जब हमारे कर्म, मोहनीय कर्म क्षय होता है, तब वो सरलता आती है हमारे भीतर में। कसाई जब हमारे क्षीण होते हैं, तब हम सत्य के दृष्टा बनते हैं। तो सत्य के दृष्टा बनना, सत्य को प्राप्त करना, ये हमारी पहली शर्त है। व्यक्ति तभी सुखी होता है जब वह सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। आज अभी हम दूसरे भगवान के सत्य, यानी हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे केवलियों ने जो कुछ देखा, जो कुछ जाना, हम उस पर विश्वास करके, उसे सत्य मान करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, क्या कहा? तुम अपना सत्य खोजो। अभी हमारा 25वां कैंप जैन विश्व भारती का हुआ, और उसकी थीम क्या थी? अपना सत्य में सिज्जा, स्वयं सत्य खोजें। जो व्यक्ति स्वयं सत्य को खोजे, भगवान ने क्या कहा? स्वयं सत्य खोजो। मेरा सत्य है वो तुम्हारा सत्य नहीं, तुम स्वयं सत्य को खोजो।
और जब व्यक्ति स्वयं सत्य को खोजता है तो स्वयं ही सत्य बन जाता है। फिर सत्य दो दो चीज नहीं रहती है कि व्यक्ति अलग है और सत्य अलग है। सत्य हमारे से अलग नहीं है, वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आवश्यकता ये है कि हम उसे जीना शुरू कर दें, क्योंकि व्यक्ति क्या है, आज दूसरी चीजों में सत्य खोज रहा है, यहाँ सत्य वहां सत्य खोज रहा है, लेकिन भीतर के सत्य को नहीं जानता है। भगवान ने कहा सत्य क्या है, तम तमेव सत्यम निस्संकम जम जिणेहिं पवेयम। भाई तमेव सत्यम, वही सत्य है। कौन सा? निस्संकम जम जिणेहिं पवेयम, जिसको आप्त पुरुषों द्वारा यानी जिसको अरहतों के द्वारा प्रवेदित यानी कहा गया है। पवेयम प्रवेदितम यानी जिसको कहा गया है। भगवान ने जिसको कहा है, क्योंकि भगवान यथार्थ दृष्टा थे। अरहत जो होते हैं, केवली जो होते हैं, स्वयं देखते हैं, सत्य को जानते हैं, इसलिए उनके द्वारा कहा गया हर वचन आज जितना सत्य है उतना ही आने वाले भविष्य में सत्य रहने वाला है। और जिस समय भगवान ने कहा था उस समय भी वो उतना ही सत्य था। यानी शाश्वत जो वाणी जो है वो भगवान की है। तो पहला सूत्र था पुरुषा सत्यमेव समय भी जाना ही, यानी पुरुष सत्य को जानो और उसका अनुशीलन करो। सत्य क्या है? भगवान है। सत्य हमारा भगवान है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तद्दिठ्ठिये तम मुत्ये तत् पुरस्कारे तत्सन्नि तन्निसेवने, यानी हम उस सत्य के साथ तद्दिठ्ठिये, जिसको देखा है उसके साथ जुड़ जाएं। हम उसका एक नेक हो जाए, यानी सत्य और मैं दो नहीं एक ही बन जाए, तभी सत्य भगवान बन सकता है। बंधु, हम कई बार बोलते हैं व्यवहार की भाषा में आत्मा ही परमात्मा है। यह आत्मा और परमात्मा क्या है? क्या चीज है आत्मा और परमात्मा? यानी सत्य बन जाना, आत्मा का अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, सत्य में स्थिर हो जाना, वही तो परमात्मा बनना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस सत्य को हमें जानना होगा, समझना होगा। नेक्स्ट कहते हैं सत्यम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। बंधु, दुनिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं, सत्यम लोयम सारभूयम, सत्यम लोयम सारभूयम, सत्यम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। इस संसार में सार क्या है? सत्य कहा गया है। भगवान ने कहा सत्य ही लोक में सारभूत है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक सारभूत होते हैं, एक निस्सार होते हैं। सार का कहने का मतलब ये है जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करने वाले होते हैं। निस्सार क्या होते हैं? जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाले नहीं होते हैं, उसे निस्सार कहा जाता है। तो सार और निस्सार, इन दो शब्दों को समझिए। देखिए, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जाकर के जो चीज पच जाती है, यानी डाइजेस्ट हो जाती है, उसका हमारे रस बन जाता है और बॉडी में पूरे सर्कुलेट हो जाता है, वो तो सार तत्व है। लेकिन जो चीज हमने खाई, अब उसमें से कुछ निस्सार भी होता है,
जो चीज नहीं पचती है हमारी, और वो हम उसे विसर्जित कर देते हैं, उसे निस्सार कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे गन्ना है, शुगर केन जो होता है, गन्ना है, गन्ने को क्या करते हैं, जब उसको मशीन में पीलते हैं तो उसका रस निकल जाता है, वो तो क्या हो गया, सार। और जो उसके ऊपर के जो उसके अंदर जो छिलके थे वो क्या हो गए, निस्सार, जिसको आप फेंक सकते हैं। तो सार, इस संसार में सार क्या है, इस संसार में सार क्या हो सकता है? तो भगवान ने कहा सत्यम, सत्य ही लोक में सारभूत है। एक सत्य ही ऐसा है जो लोक में सार है, बाकी निस्सार है। अब सत्य को क्या कहेंगे? जब हम परिभाषा करते हैं, यत सत्य तत्व, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वही तो तत्व है। अब तत्व क्या है? दो तरह के हैं, जीव और अजीव। ये क्या है? सत्य क्या हो गया? द्रव्य। और द्रव्य क्या है? ये आपका चेतन और अचेतन, वही सत्य है। तो हम ही सत्य हैं, दूसरा नहीं है। हमारी आत्मा ही सत्य है। इस सार को हमें पहचानना है, जानना है। पर समस्या ये है कि व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सच्चन सिद्धिम कुव्व है, सत्य में धृति करो, धैर्य करो। सत्य को पाना है तो पैसेंस चाहिए। कितना पैसेंस चाहिए? चलने में पानी ठहर जाए। अब चलने में पानी कैसे ठहरेगा? उसमें तो लेते नीचे चला जाएगा, पर ठहर सकता है। कब ठहर सकता है? जब वो -डिग्री में चला जाएगा तो आइस बन जाएगी, आइस बन जाएगी तो पानी चलने में ठहर जाएगा। अब इतना धृति बल किसका है? ये धृति बल ही तो सत्य है। हमारे अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को समझना है। तो ये आवश्यक है कि ये धृति बल जो हमारा जो है वो बढ़ता रहे। तो सच्चम लोयम सार भूयम, सत्य लोक में सारभूत है। एक वही सार है लोक में। कौन सत्य है? जैसे हम कितनी भी चीजें खाएं, अगर हमें पथ्य और अपथ्य का विवेक नहीं है तो अपथ्यकारी चीजें खा करके हम बीमार पड़ सकते हैं। तो पथ्यकारी, जो पथ्यकारी चीजें हैं, पथ्य यानी इन द सेंस जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो चीजें खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो श्लोक में अगर हमें जीना है और लोक में कोई सारभूत चीज है तो वो क्या है? सत्य है। तो ये सत्य सूत्र के 3 सूत्र हैं। अगर इन तीनों को अनुपेक्षा बना ले, अपने जीवन के साथ जोड़कर उसकी साधना करते रहे कि पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि, सत्यम भैवम सत्यम लोयम सारभूयम। ये तीनों सूत्र हमारे जीवन के साथ जुड़े, और आप इन तीनों सूत्रों को आप जब अर्हत वंदना करते हैं तब आप उसको बोलते हैं, और बोलते तो हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते। कोई भी वस्तु हो जब हम उच्चारण करते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है, उसकी वेव्स बनती है, और वो वेव्स जो बनती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो बनती है, वो हमें प्रभावित करती है, और उससे हमारे जीवन में बदलाव भी आता है, हमारे जीवन में वो बहुत उपयोगी भी बनती है। तो अब अगर हम इस अर्थ के साथ अगर हम करते हैं कि भाई पुरुषा तुममेव तुमम पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि, ये आते ही अगर हमारे सामने आ जाता है कि पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन कर, अनुशीलन कर,
तो कैसा लगता है कि एक भाव बनता है कि नहीं, अब मुझे कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना है, मुझे माया में नहीं जाना है, मुझे सरल बन करके जीना है। ये पुरुष कौन है? आत्मा। आत्मा सत्य में का ही अनुचिंतन कर, अनुशीलन कर। सत्यम भयवम, सत्य ही भगवान है। ये आत्मा ही क्या है? सत्य है, और वही भगवान है। सत्यम लोयम में सार भूयम, इस लोक में सार क्या है? ये आत्मा, यही सत्य जो है वो सार है। तो ये सत्य सूत्र हमने जाना है। अब हमारा समय है किस चीज का? प्रैक्टिकल। कि आपने जो पिछले अहिंसा सूत्र को याद करके आए होंगे, तो अब अहिंसा सूत्र हम सुनेंगे और सत्य सूत्र भी हम, हाँ, अहिंसा सूत्र जो है वो हम अभी आपसे सुनेंगे कि आप कितना याद करके आए हैं और आपका उच्चारण कैसा है। तो हम अ, दो भागों में अपने ब्रेक कर देते हैं।